गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 विविध 13वीं प्रश्नावली क्वेश्चन करेंगे। जैसा पहले क्वेश्चन कर रखे हैं वैसे क्वेश्चन अब विविध में मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। बाकी उसी तरीके के मिक्सअप क्वेश्चन है यहाँ, तो सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, मिसलेनियस एक्सरसाइज लिमिट एंड डेरिवेटिव का। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि प्रथम सिद्धांत से दिए गए निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो देखो कौन कौन से फलन हैं। एक तो माइनस का एक्स है, माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है, साइन एक्स प्लस 1 है और कोस एक्स माइनस 5/8। ये 4 क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। तो इन चारों में क्या करना है अपने को, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना है। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन सोल्व करें उसको एफ एक्स के बराबर में रख लें। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस एक्स, पहला क्वेश्चन। फिर प्रथम सिद्धांत क्या होता है, देखो उसका फॉर्मूला होता है प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो ये क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ये क्वेश्चन होता है प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो देखो अपने पास यहाँ एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स बराबर माइनस का एक्स है, तो इस एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रख सकते हैं। लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इसका और मान चाहिए अपने को। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान क्या है वो निकालें अपन सबसे पहले, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान रखना है। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान क्या होगा, देखो यहाँ से अगर एफ एक्स का मान माइनस का एक्स है तो एफ ऑफ इस एक्स की जगह अगर एक्स प्लस एच रख दें तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एच। जहाँ एक्स था वहाँ हमने क्या किया है कि x प्लस एच किया है, इस x की जगह भी x प्लस एच तो इस x की जगह भी x प्लस एच, इन दोनों में अपन ने x की जगह वैल्यू यूज कर दी। तो देखो यहाँ f डैश एक्स इज इक्वल टू, हम इनको सॉल्व करें तो f डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह ये रखेंगे माइनस एक्स प्लस, सॉरी इसमें लिमिट और लगाओ, इसमें देखो यहाँ से इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये फॉर्मूला होता है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह पर लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस एच। तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स प्लस एच, फिर माइनस माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है देखो माइनस का एक्स अपॉन में एच। ये हो गया प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूले में वैल्यू रख दी हमने। तो देखो फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू आगे सोल्व करें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब इनको हल करें, सॉल्यूशन करें इसका आगे, माइनस एक्स प्लस एच, या माइनस और माइनस प्लस एक्स अपॉन में एच। तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक प्लस का है और एक माइनस का। तो देखो इसको आगे हल करें तो क्या आता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बचेगा एच अपॉन एच। अब यहाँ एच से एच कट गया तो यहाँ भी एक आ गया और यहाँ भी 1/1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 आ गया यहाँ। अब इस लिमिट को यूज करें यहाँ से तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा देखो, ये क्या बन जाएगा देखो, यहाँ से लिमिट हटा दें, सॉरी यहाँ से इसको अपन माइनस एक्स प्लस एच लिखते तो यहाँ भी ये एच क्या हो जाता माइनस का। देखो क्योंकि इसको हम सोल्व करें
तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस का x और माइनस का h, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का h अपॉन h, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ये थोड़ा अपन ने ब्रैकेट नहीं लगाया, इस वजह से यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ से माइनस एक्स प्लस एच, ब्रैकेट के बाहर माइनस था ये, तो ये माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू माइनस का एक्स, ऐसे कैसे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का 1, क्योंकि जहाँ एच होता है वहाँ जीरो रखते हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी एच नहीं है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ -1 निकल कर आएगी, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम सिद्धांत से अवकलज है ये। प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना हो, इन डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना हो, तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -1 है। सेकंड क्वेश्चन है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -1। तो देखो माइनस एक्स की पावर क्या है यहाँ माइनस का 1 है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी पावर प्लस करनी हो तो इसको नीचे ले जाओ 1 अपॉन माइनस का एक्स। ये पावर देखो नीचे जाते ही माइनस के हो तो प्लस की हो जाती है और प्लस के हो तो माइनस की, पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाओ तो ऊपर से नीचे लेकर आओ, ठीक है। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस एच। क्यों, क्योंकि प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो प्रथम सिद्धांत में इस फॉर्मूले में क्या क्या आता है, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला होता है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू की ज़रूरत है, ये यहाँ पुट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू की ज़रूरत है तो ये यहाँ पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू रखें तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह लिखेंगे ये 1 अपॉन या फिर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स की जगह 1 अपॉन माइनस एक्स, 1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन में एच, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन गया माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस एच और प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन में एच, ये ऐसे बन जाएगा। तो देखो इनको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम ये दोनों ही आ जाएंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, दोनों का एलसीएम आएगा एक्स प्लस एच इंटू एक्स, इसका इसमें डिवाइड करें एक्स बचेगा तो यहाँ बन जाएगा माइनस का एक्स, फिर यहाँ प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस एच, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस एच अपॉन में एच है तो इसको अपन एच अपॉन 1 कह सकते हैं, यहाँ माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा, इसको सॉल्व करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन, ये बच गया एच अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स, तो ये बन गया एच अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ये बच गया यहाँ, और 1 अपॉन एच को ऊपर लेकर आएंगे तो 1 तो चला जाएगा ऊपर और एच आ जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एच इंटू 1 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल और यहाँ बच गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स, फिर यहाँ लिमिट रख दें, लिमिट क्या है देखो एच का मान 0 है,
तो यहाँ एच का मान 0 रख दें तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x+0 इंटू एक्स। फिर यहाँ क्या बन जाएगा देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x+0, एक्स होता है एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं प्रथम सिद्धांत से। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में करते ही हो। फिर देखो नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस एच। थर्ड क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, क्या दिया हो अपने को, साइन एक्स प्लस 1। ये है देखो साइन एक्स प्लस 1। हमें प्रथम सिद्धांत से हल करने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। एफ ऑफ इस एक्स की जगह अगर अपन एक्स प्लस एच रख देते हैं तो यहाँ भी साइन एक्स की जगह एक्स प्लस एच प्लस 1 करेंगे। देखो एक्स की जगह एक्स प्लस एच किए हैं तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दिए, प्लस 1 और है तो प्लस 1 और कर दिए। हर क्वेश्चन में प्रथम सिद्धांत से हल करना हो तो एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो दोनों निकालिए। प्रथम सिद्धांत से अगर हल करें तो प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या है एच। फॉर्मूला लिख लिए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह ये रखेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये बन गया देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये रहा, इसकी जगह आएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस 1, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस 1, तो साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में एच, अपॉन में दो एच है वो हमेशा इसी के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो इसकी स्टेप क्या आएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस साइन बी का मतलब ये है साइन ए की जगह पूरा माइनस साइन बी की जगह पूरा। तो देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये तीसरी प्रश्नावली में ये त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूले हैं, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी, ऐसे उसके हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखना। साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी का भी है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, लेकिन अपने को यहाँ ज़रूरत है साइन ए माइनस का साइन बी। देखो ये तो हो जाता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ ज़रूरत है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, इसकी ज़रूरत है। अगर साइन साइन होता है बीच में माइनस होता है तो पहले कोस आता है, यहाँ एक फॉर्मूला बनता है 2 कोस, फिर इन दोनों का योग बटे 2, तो यहाँ आएगा ए प्लस बी बटे में 2 इंटू माइनस है इसलिए यहाँ कोस पहले आया, प्लस होता तो यहाँ साइन पहले आता, अब साइन बाद में आएगा, यहाँ साइन ए माइनस बी बटे 2 क्या है देखो 2 कोस ए और बी का सम अपॉन 2 इंटू साइन, इसमें से इसको घटा के लिखेंगे बटे में 2, एक बार जोड़ के लिखते हैं एक बार घटा के लिखते हैं। और ए और बी क्या है, ये दोनों एंगल हैं। देखो ये पहले वाले साइन का एंगल है ए, ये दूसरे वाले साइन का एंगल है बी, इसका मतलब ये जो कोण है ये और ये दोनों जुड़ रहे हैं बटे में 2, तो यहाँ ये और ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे और बटे में 2, तो इसको लिखेंगे 2 कोस ए प्लस बी, तो एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 2, फिर इंटू साइन
ए माइनस बी, इसका मतलब पहले कोण में से दूसरा कोण घटाकर फिर बट्टे में 2, पहले एंगल में से दूसरा एंगल घटाओ, x प्लस एच प्लस 1, पहला ये है, इसमें से दूसरा कम कर दो, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, ये ऐसे बन जाएगा। तो देखो, और इन सब के अपॉन में क्या है अपने पास, h, इन सब के अपॉन में h है, तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 cos एक्स प्लस एक्स 2x प्लस h अकेला ही है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस h, और सब के अपॉन में कितना है 2, इनटू साइन, यहाँ x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ केवल बच गया h अपॉन 2, और फिर अपॉन में सबके क्या है यहाँ h है। अब देखो, अगर लिमिट h टेंस टू 0 हो, साइन h अपॉन 2 है, तो यहाँ भी h अपॉन 2 बना लो, अलग अलग लिमिट लगा लो पहले। तो देखो यहाँ इस 2 को अपन इस h के नीचे ले जा सकते हैं, अगर इस x के नीचे भी ले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 प्लस h, इन सब के अपॉन में 2 इंटू साइन h अपॉन 2। अब ये जो h है ये इसके अपॉन में लिख दो, h यहाँ पर 2 था, इसको यहाँ ले जाएं तो इसको वापस ऊपर लाएंगे तो ये 2 यहीं मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्यों किए हैं, क्योंकि इनकी लिमिट अलग अलग करेंगे और इनकी वैल्यू फिर आ जाएगी। तो ये क्या है, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसके साथ भी लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस 2 प्लस h अपॉन में 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h अपॉन 2, साइन h अपॉन 2, फिर सब के अपॉन में h अपॉन 2। देखो यहाँ भी अगर 2 लगा दें, दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ h अपॉन 2 है तो यहाँ भी h अपॉन 2 बन जाएगा, और लिमिट h अपॉन 2 टेंस टू 0, तो साइन h अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंस टू 0 तो साइन h अपॉन में h, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाती है 1। कुल मिलाकर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ x और यहाँ x हो और यहाँ x हो तो उसकी वैल्यू 1, यहाँ h और यहाँ h और यहाँ h तो उसकी वैल्यू 1, और यहाँ अगर लिमिट h टेंस टू 0 हो और यहाँ साइन h अपॉन 2 और अपॉन में भी h अपॉन 2, यहाँ h अपॉन 2 यहाँ h अपॉन 2, तो यहाँ भी h अपॉन 2 बना लो 2 से डिवाइड करके, यहाँ h अपॉन 2 0 में 2 से डिवाइड करें तो 0 ही होता है, तो यहाँ लिमिट h अपॉन 2 टेंस टू 0 और यहाँ ऐसे आ रहा है साइन h अपॉन 2 अपॉन में h अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जो यहाँ साइन के एंगल में होता है वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए, तो वैल्यू 1 होती है। इसलिए यहाँ अपन ने h को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 0 को भी, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। तो लिमिट h अपॉन 2 0, h अपॉन 2 टेंस टू 0, साइन h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 कोस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 कोस 2x प्लस 2 प्लस h, और इन सब के अपॉन में 2 है, इनटू देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये बच गया कोस 2x प्लस 2 प्लस एच अपॉन में 2। अब यहाँ लिमिट हटा दें तो h की वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो लिमिट यूज करते ही जहाँ जहाँ h होता है वहाँ 0 रख देते हैं, और जहाँ कुछ फॉर्मूला लगता है तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस 2x प्लस 2 प्लस इस h की जगह यहाँ h है तो इसकी जगह 0 कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है 2। तो ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस, यहाँ बच गया 2x प्लस 2 अपॉन में 2। ये 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये क्या बन गया देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस, या तो इन दोनों के अलग अलग 2 लगा दो या फिर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो बन जाएगा 2, फिर x प्लस 1, और इन सब के अपॉन में भी क्या है देखो, इसका ब्रैकेट ऐसे लगा लें तो क्या बन गया कोस, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी, तो ये आ गया 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं बच गया x, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं बच गया 1, और अपॉन में क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये आ गया कोस x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन स्टेप बाई स्टेप है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, ये फॉर्मूला याद हो और ये फॉर्मूला याद हो, और प्रथम सिद्धांत वाला तो फॉर्मूला याद करना ही करना है, ये तो हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला तो प्रथम सिद्धांत का नाम लेते ही लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का नाम लेते ही ये फॉर्मूला हमेशा लिखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। और इस क्वेश्चन में पहले कह रखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है इसको, तो इसके चारों पार्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया ऐसे। ठीक है, तो चारों पार्ट हम किससे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो देखो फोर्थ क्या है, कोस x माइनस पाई बटे 8, तो कोस फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस x माइनस पाई बटे 8, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस x माइनस पाई अपॉन 8। ठीक है, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, और अब हमें प्रथम सिद्धांत में एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी चाहिए, तो यहाँ x की जगह x प्लस एच हो गया, तो कोस यहाँ भी x की जगह x प्लस एच माइनस पाई अपॉन 8, ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने को प्रथम सिद्धांत में फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें प्रथम सिद्धांत की, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये होता है। इसलिए एफ एक्स तो दिया होता है, एफ एक्स तो ये है, एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी तो ये पहले ही निकाल लें, फिर तो बाद में बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या बन रहेगा क्वेश्चन, यहाँ वैल्यू रख दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो कोस यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस एच माइनस पाई अपॉन 8, फिर माइनस एफ एक्स की जगह ये कोस एक्स माइनस पाई अपॉन 8, तो देखो अपॉन में क्या है एच है, कोस पूरा ए है, कोस का एंगल क्या है ए, ये पूरा है, माइनस कोस बी की जगह ये है, तो कोस ए माइनस कोस बी, इस टाइप से बन रहा है ये भी। जैसे हमने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में साइन ए माइनस साइन बी यूज किया था, उसी टाइप से ये भी क्या हो रहा है देखो,
कोस ए माइनस कोस बी, देखो कोस ए माइनस कोस बी इस टाइप से बन रही है। कोस ए की जगह पूरा माइनस कोस बी की जगह पूरा, तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला कोस ए माइनस कोस बी के लिए। ए की जगह हम ये पूरा यूज़ करेंगे, बी की जगह हम ये पूरा यूज़ करेंगे। तो देखो इस फॉर्मूले में अगर हम यूज़ करें यहाँ तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कोस ए माइनस कोस बी माइनस का 2 साइन देखो दोनों का योग ए प्लस बी अपॉन 2, इसका मतलब ये प्लस ये अपॉन में 2, इसको और इसको जोड़ दो तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एच माइनस पाई अपॉन 8 प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन 8, ऐसे बन जाएगा ये। फिर इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, इसमें से इसको घटाना है, एक्स प्लस एच माइनस पाई अपॉन 8, एक्स प्लस एच माइनस पाई अपॉन 8। अब इसमें से घटा दो, माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का पाई अपॉन 8 हो जाएगा, और इन सब के अपॉन में क्या आएगा, ये वाला एच। यहाँ तक इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 2 साइन इन दोनों का सम अपॉन 2, इन सब के बटे में 2 रहेगा सॉरी, और इन सब के बटे में भी 2 आएगा। फॉर्मूले में देखो यहाँ भी बटे में 2 है, ए प्लस बी अपॉन 2, यहाँ भी ए माइनस बी अपॉन 2, तो सबके बटे में 2 और आ जाएगा। इनको हल करो तो क्या बनेगा, ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का 2 साइन, यहाँ देखो x और x दोनों प्लस के हैं तो यहाँ बन जाएगा 2x बन गया, 2x फिर माइनस का पाई अपॉन 8 माइनस का पाई अपॉन 8, तो माइनस के पाई अपॉन 4 बन जाएगा, और प्लस एच माइनस का पाई अपॉन 4, और इन सब के अपॉन में कितना है देखो 2 इंटू साइन, अब इनको सब घटा लो, x से x कट गया, माइनस के पाई अपॉन 8 से माइनस के पाई अपॉन 8 कट गया, यहाँ से प्लस का पाई अपॉन 8 कट गया, तो यहाँ बच गया साइन h, साइन यहाँ बच गया केवल h, तो यहाँ क्या बच जाएगा केवल h, और इन सब के अपॉन में कितना है 2, तो h नहीं h अपॉन 2 बन गया, तो देखो ये क्या बन गया h अपॉन 2, और इन सब के अपॉन में क्या है h है, इन सब के अपॉन में क्या है h। ऐसे ही इस h के बटे में 2 ले आए तो h बटे 2 बन जाएगा, इसके नीचे लगाते इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ क्या बचा हुआ है देखो, इस 2 को यहाँ लगा देंगे तो यहाँ बच गया माइनस का साइन 2x प्लस एच माइनस पाई बाई 4, तो माइनस का साइन ब्रैकेट में 2x प्लस एच माइनस पाई बाई 4, इन सब के अपॉन में 2 इंटू साइन h अपॉन 2, साइन h अपॉन 2, और यहाँ इन सब के अपॉन में देखो यहाँ h था, इस 2 को इसके नीचे लगा दें तो h अपॉन 2 बन जाएगा, तो ये बन गया h अपॉन 2। अब इस 2 को वापस ऊपर ले जाएं तो यहीं आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देखो, इस लिमिट को अलग अलग यूज कर लो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का साइन 2x प्लस एच माइनस पाई बाई 4 अपॉन में कितना है 2 इंटू
लिमिट भी यूज़ करो यहाँ, ये लिमिट यहाँ भी लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2, इन सब के अपॉन में h/2। देखो यहाँ भी h/2 है, यहाँ भी h/2 है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ h/2 नहीं है, तो यहाँ दोनों में 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो यहाँ साइन के साथ भी x चाहिए और अपॉन में भी x चाहिए, यहाँ का एंगल और ये तीनों सेम होने चाहिए, तब भी इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ 2x हो और यहाँ x हो तो भी वैल्यू 1 नहीं होगी। जहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, सब जगह 2x चाहिए तब वैल्यू 1 होगी। ऐसे यहाँ h/2 है तो यहाँ भी h/2, तो यहाँ भी h/2 बनाओ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो अब लिमिट h/2 टेंड्स टू 0/0 ही होता है और साइन h/2 अपॉन में h/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये पूरा 1 बन जाएगा। तो ये बच गया केवल f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h माइनस के π/4 अपॉन में 2 इंटू ये पूरा 1। फिर लिमिट हटा दो इसकी भी तो ये बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, लिमिट हटा देंगे तो ये बन गया माइनस का साइन और यहाँ बच गया 2x प्लस 0 माइनस π/4 और इन सब के अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब इस 2 को यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, अलग अलग कर दो। f डैश x इज इक्वल टू माइनस का साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2x/2 माइनस π/4 इंटू 2, ये 2 इसके नीचे भी आ गया और 2 इस पाई के नीचे भी आ गया, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस का साइन 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये बन गया x माइनस π/8 और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है, चारों को अपन ने 1 बाय 1 सोल्व किया। अगर किसी को भी फर्स्ट प्रिंसिपल में प्रथम सिद्धांत में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाकर बताएं कि सर मेरे को इस स्टेप में प्रॉब्लम आती है, तो वो स्टेप आपको दोबारा समझा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल वाले सभी क्वेश्चन, प्रथम सिद्धांत वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को ऐसे ही सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है, देखो क्वेश्चन 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इट इज टू बी अंडरस्टूड, क्या है, देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग functions it is to be understood that a b c d p q r s नॉन जीरो। देखो a b c d p q r ये नॉन जीरो फंक्शन है, r नॉन जीरो कहने मतलब इनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो हैं। m and n are integer and m and n are integer, ये पूर्णांक हैं। देखो ये ऐसे कह रहा है कि जो फंक्शन दिए गए हैं, जो फलन दिए गए हैं उनका अवकलज ज्ञात करो, जहाँ a b c d p q r s इन सब की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है और m और n इंटीजर है, इंटीजर का मतलब कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इनके अवकलन ज्ञात करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए है। अब इसको हम प्रथम सिद्धांत से भी करते हैं और सीधा सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कह नहीं रखा कि प्रथम सिद्धांत से करो, फर्स्ट प्रिंसिपल से करो या फिर सीधा सीधा हम सोल्व कर सकते हैं। इसलिए जहाँ कुछ भी नहीं दिया होता है वहाँ हम डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर अवकलन करने पर तो क्या बन जाएगा, देखो एफ एक्स का क्या बन जाता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लगाएंगे एक्स प्लस यहाँ करेंगे डी अपॉन डी एक्स और यहाँ करेंगे ए। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, एक्स का अवकलन ए ही होता है। देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स है, दोनों को काट दें तो यहाँ एक बच जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट है, यहाँ सभी को पता है कि डी अपॉन डी एक्स अचर लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। डी अपॉन डी एक्स यहाँ चाहे ए हो, बी सी डी पी क्यू आर एस पाई 1 2 3 5 10 20, जब तक इसके साथ एक्स नहीं आएगा तब तक हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ कांस्टेंट जब भी आ जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, हमेशा 0। तो यहाँ इसका तो क्या हो गया 0, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स, इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस, ऐसे है ये, ठीक है। तो इनका भी हम डायरेक्ट इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो इन दोनों को एक बार पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों ब्रैकेट्स को और उसके बाद में हम इनको अवकलन करें, या फिर यहाँ u इंटू वी लगा लो, कैसे भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो अगर अपन इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ईजी हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स को आर अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इंटू आर अपॉन एक्स, प्लस पी एक्स को एस से मल्टीप्लाई करें तो एस, प्लस क्यू को आर अपॉन एस से मल्टीप्लाई करें तो क्यू इंटू आर अपॉन एस, प्लस क्यू को पी से मल्टीप्लाई एस से मल्टीप्लाई करें तो पी एस, सॉरी क्यू एस, क्या है यहाँ क्यू इंटू एस क्यू एस, पी एस नहीं। देखो पी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो यह पी एक्स इंटू आर अपॉन एक्स, पी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें पी एक्स इंटू एस, क्यू को इससे मल्टीप्लाई करें क्यू आर अपॉन एक्स, क्यू आर अपॉन क्या बन गया यहाँ एक्स, तो यहाँ क्यू आर अपॉन एक्स बन गया, प्लस क्यू को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्यू एस बन गया। इस हिसाब से इसको पहले ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है तो यहाँ बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी आर, प्लस यहाँ पी एस इंटू एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एक्स को बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी और एस नॉन जीरो नंबर हैं, और यहाँ है प्लस क्यू आर अपॉन में क्या है एस प्लस क्यू एस, ऐसे है ये। अब इन सभी का अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष से अवकलन करने पर अवकलन, तो इसको कह सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इधर तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पी एस प्लस ये देखो पी एस पहले आ जाएगा पी आर, सॉरी यहाँ पी आर, यहाँ पी एस पहले आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पी एस पहले आ गया तो डी अपॉन डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ क्यू आर को पहले मल्टीप्लाई में कर लो और डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस यहाँ डी अपॉन डी एक्स इंटू पी एस। इस हिसाब से इनको हम लिख सकते हैं। फिर देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये पी आर डी अपॉन डी एक्स पूरा ही कांस्टेंट है तो ये तो हो गया 0, पी भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, ये कोई इंटीजर ये कोई संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ x के सापेक्ष करें तो x वेरिएबल रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे कांस्टेंट। अब यहाँ पी एस कांस्टेंट है, सही बात है, लेकिन ये तो पहले इधर है और डी एक्स अपॉन डी एक्स इसका अवकलन क्या होएगा 1, क्योंकि x का अवकलन कर रहे हैं अपन, पी एस तो गुणा में है, जो भी संख्याएं गुणा में होती हैं वो ऐसे कैसे आ जाती हैं
जिसका अवकलन करते हैं उसका मान आ गया रहता है। प्लस क्यू आर अब 1/x का -1/x² होता है, फॉर्मूला में भी लिखा रखा है इसको हमने। फिर प्लस देखो वापस PS d/dx, तो ये पूरा ही इसके साथ कहीं भी x नहीं है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। फिर यहाँ f'(x) इक्वल टू क्या आ गया देखो PS × 1, तो PS ही आ गया, माइनस QR को 1/x² से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा QR/x², ये बन जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन, 3rd और 4th क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4th, f(x) इक्वल टू ax + b अपॉन में cx, सॉरी अपॉन में नहीं, ax + b ब्रैकेट इनटू में कहने का मतलब इनटू cx + d का होल स्क्वायर। अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, इसको एक बार होल स्क्वायर ओपन कर लो, फिर इस ब्रैकेट को और इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर u × v, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये, दोनों में u × v का फॉर्मूला लगा लो। दोनों में अगर u × v का फॉर्मूला लगाते हैं तो देखो u × v का फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले तो d/dx u × v का मतलब दो या दो से ज़्यादा फलन गुणा में हो तो उसको गुणन नियम बोलते हैं, गुणन नियम से अवकलन, ठीक है, मल्टीपल रूल से डेरिवेटिव फाइंड करना। तो देखो ये क्या बन जाता है, एक बार तो ये कोई सा भी ले लो, u को ऐसे कैसे v का अवकलन प्लस अब की बार v को ऐसे कैसे और u का अवकलन, एक बार u को ऐसे कैसे v का डिफरेंशिएशन कर दिए dv/dx प्लस अब की बार v को ऐसे कैसे तो u का डिफरेंशिएशन dv/dx कर दिए। तो यहाँ देखो u की जगह तो ये है और v की जगह ये है, यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष से अवकलन करने पर इंग्लिश वाले लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो f(x) का तो क्या बन जाता है f'(x) इज इक्वल टू, इसको ऐसे कैसे देखो u को ऐसे कैसे रख रखा अपन ने v के साथ dv/dx किया है, तो यहाँ करेंगे ax + b, तो ऐसे कैसे d/dx, यहाँ लगाएंगे cx + d और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस अब की बार cx + d, इसका होल स्क्वायर ऐसे कैसे और d/dx के साथ लगा देंगे ax + b। अब इनको एक एक का अवकलन कर देंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, ax + b ऐसे कैसे, f'(x) इज इक्वल टू, ये तो ऐसे कैसे, d/dx से पहले जो भी होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो ऐसे कैसे आ जाता है। फिर यहाँ एक बार पावर का होगा, देखो पहले d/dx, यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो पहले पावर का होता है तो पावर आगे आ जाती है n, x की पावर a कम हो जाती है, फिर यहाँ x का और करते हैं तो एक आता है, तो यहाँ तो लिखते नहीं है, बाकी सभी फंक्शनों में लिखना पड़ता है। देखो यहाँ सबसे पहले पावर का होगा तो देखो 2 आगे आया और cx + d, इसकी पावर हो गई 2 - 1, फिर इस cx + d का और करेंगे तो c ऐसे कैसे और x का हो जाएगा 1 प्लस d कांस्टेंट है तो d का 0। देखो इनको अलग से ऐसे सोल्व करेंगे d/dx x प्लस, या फिर c को पहले ले लो, ठीक है, यहाँ x का कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा प्लस d/dx और d। तो देखो c कांस्टेंट था, गुणा में ले लिए dx/dx 1 आ गया, c बच गया प्लस d/dx
ये डी है, तो ये डी क्या होता है, देखो डी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो आ गया सी प्लस 0, तो सी इंटू 1 प्लस 0 आ गया इसी के से, प्लस फिर देखो यहाँ सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर, क्या है ये, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा सी एक्स प्लस डी क्या है, देखो सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी का ए आ जाएगा ए प्लस 0, क्योंकि x का तो हो गया 1 और b का हो गया 0, ये बन जाएगा यहाँ। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी इंटू 2 को पहले लगा दो और यहाँ बच जाएगा सी एक्स प्लस डी और इसकी पावर 1 बच गई इंटू सी प्लस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर इंटू ए, तो ये बन गया ए इंटू सी एक्स प्लस डी और इसका होल स्क्वायर। तो ए प्लस 0 ए हो गया, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर है, ये सी एक्स है, ये सी है, ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सी इंटू 1 प्लस 0 बता तो सी बच गया, तो सी मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया ऐसे कैसे। अब यहाँ इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, तो कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो 2ax प्लस बी इंटू सी, तो इसको लिख सकते हैं 2c इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बच गया a इंटू सी एक्स प्लस डी, इतना बच जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लो 2c इंटू ए एक्स, तो 2ac प्लस b इंटू 2b c प्लस ac प्लस ad, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो और यहाँ भी आंसर लिख सकते हो। अगर कुछ कॉमन ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, acx और acx ये 1 है और ये 2 हैं, तो इसको 3 लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2ac और 1ac, तो 3ac प्लस 2bc प्लस ad, तो इसको लिख सकते हैं 2bc प्लस ad और इसको यही आंसर लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं और ये भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन 4 तक, और आगे के क्वेश्चन हम आपको कल करवा देंगे, और किसी को कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।